लाइफ में कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है जो हमें रातों को सोने नहीं देती हैं। एक सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी है जो आपको इमोशनल भी कर सकती है, तो थोड़ा संभल के रहना। इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स और कुछ स्ट्रक्चर भी। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड, डियर मतलब प्रिय होता है, फ्रेंड यानी कि दोस्त। तो प्रिय दोस्त, हिट द ब्रेक्स। हिट हिट होता है मारना होता है, लेकिन जब ब्रेक लगाने की बात हो गाड़ी के अंदर तो क्या होता है, अपन दबाते हैं ऐसे, ठीक है। तो अप्लाई द ब्रेक या फिर हिट द ब्रेक जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ब्रेक्स लिखा है क्योंकि गाड़ी में 4 पहियों में ब्रेक होते हैं। तो हिट द ब्रेक्स, प्रिय मित्र ब्रेक मारो, ब्रेक लगाओ। इट हैज़ बीन 10 ईयर्स। अब यहाँ पे समय बताने के लिए हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं कि 10 साल जो हैं वो हो गए हैं। 5 साल होते तो इट हैज़ बीन 5 ईयर्स, मंथ होते तो मंथ लिखते थे। तो 10 साल हो चुके हैं, हो गए हैं। एंड और आई एम स्टिल स्टक, मैं अभी भी क्या हूँ, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, स्टक यानी कि फंसा हुआ, थर्ड फॉर्म है। तो आई एम स्टक, मैं फंसा हुआ हूँ, इन दिस ट्रॉमा। इन किस में, दिस ट्रॉमा। ट्रॉमा होता है कि कोई भी ऐसा कोई दर्दनाक घटना कुछ हुई हो, कि दुखद ऐसी कोई घटना हो, तो उसको हम ट्रॉमा कहते हैं। कि मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ हो या कुछ ऐसा हुआ हो, तो वो ट्रॉमा के अंदर जो है अभी भी फंसा हुआ हूँ, ठीक है, मैं फंसा हुआ हूँ। आई कांट कम आउट, आई कांट मैं नहीं सकता, कम आउट मैं बाहर नहीं आ सकता, ऑफ दैट इंसिडेंट। ऑफ किससे, दैट इंसिडेंट यानी कि उस घटना से। इंसिडेंट होती है घटना, तो उस घटना से जो है मैं बाहर नहीं आ सकता। एवरी नाइट, हर रात। आई सी मैं देखता हूँ, दैट सीन यानी कि वह दृश्य देखता हूँ। प्लेइंग इन माई माइंड, प्ले का मतलब खेलना होता है और प्लेइंग का मतलब चलना भी। जैसे मूवी होता है ना, आप ये तो बोलते हो कि प्ले करो, मूवी प्ले करो, म्यूजिक प्ले करो, तो वही वो चलते हुए इन माई माइंड, मेरे दिमाग में, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार दोबारा। तो बार बार दोबारा वही दृश्य जो है मेरी आंखों के सामने चलता हुआ मैं देखता हूँ हर रात को। तो हर रात को वो देखता है। लेट मी टेल यू, लेट मी यानी कि करने दो, क्या करने दो, टेल यू यानी कि आपको बतलाने दो, मुझे आपको बतलाने दो। द फुल स्टोरी, जो पूरी की पूरी कहानी है वो मुझे आपको बतलाने दो। द वन आई हैव टोल्ड मोर देन 20 टाइम्स। अब जो स्टोरी है उसके लिए यहाँ पे द वन आया है कि वो जो स्टोरी है, आई हैव टोल्ड यानी कि मैं बता चुका हूँ, मोर देन 20 टाइम्स, मोर देन 20 टाइम्स यानी कि 20 से भी अधिक बार मैं बता चुका हूँ। टू द पुलिस, पुलिस को बता चुका हूँ। एंड इन कोर्ट, और कोर्ट में बता चुका हूँ यानी कि न्यायालय जहाँ पे जज वगैरह बैठते हैं, वकील जज, तो वहाँ पे। और पुलिस को मैं वो जो स्टोरी है वो 20 से भी ज़्यादा बार बता चुका हूँ, तो वो मैं आपको बतलाता हूँ। इट वॉज द रेनी सीजन, तो क्या था, रेनी सीजन था यानी कि बारिश का जो मौसम होता है, बरसाती सीजन जो होता है वो था। एंड और माई बेस्ट फ्रेंड यानी कि मेरा जो प्रिय मित्र है, एंड आई मैं, डिसाइडेड मैंने क्या किया, हम दोनों ने क्या किया, डिसाइड किया, निर्णय किया, टू एक्सप्लोर द माउंटेन्स। एक्सप्लोर जनरली होता है अपन खोजबीन करने जाते हैं, उसको एक्सप्लोर कहते हैं, और घूमने के सेंस में यहाँ पे हम एक्सप्लोर का यूज़ कर रहे हैं। तो घूमने के लिए द माउंटेन्स यानी कि जो पहाड़ हैं, पहाड़ों पर घूमने के लिए हमने डिसाइड किया। यू नो आप जानते हैं, हाउ ब्यूटीफुल द माउंटेन्स लुक ड्यूरिंग द रेन्स। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ का मतलब कैसे होता है और कितने के सेंस में भी लेते हैं अपन। तो कितना सुंदर, कितना खूबसूरत, द माउंटेन्स यानी कि जो पहाड़ होते हैं, लुक दिखते हैं, ड्यूरिंग के दौरान, द रेन्स यानी कि बारिश के दौरान जो है पहाड़ कितने खूबसूरत दिखते हैं, ये आप जानते हैं। आपने भी तो देखा ही होगा ना कि मस्त हरियाली आ जाती है, झरने भी चलते हैं। आगे हाइफन लगा के लिखा हुआ है, सो मैनी वाटरफॉल्स यानी कि बहुत ज़्यादा वाटरफॉल्स होते हैं, झरने होते हैं। ग्रीनरी ऑल अराउंड यानी कि जो हरी भरी होती है, यानी कि घास वगैरह उग जाती है हरी हरी, तो जो हरियाली होती है, ऑल अराउंड यानी कि चारों ओर हरियाली होती है। एंड और दैट फ्रेश माउंटेन एयर यानी कि जो फ्रेश एकदम शुद्ध या ताज़ी आप कह लो, जो ताज़ी माउंटेन एयर है, हवा, पहाड़ी हवा है वो। तो ये क्या है, ये आप जानते हैं, ऐसा वो बता रहा है। वी कुडंट रेजिस्ट, हम नहीं कर सके, रेजिस्ट होता है कि रोकना, जैसा खुद को रोक नहीं सके। वी कुडंट रेजिस्ट, हम खुद को रोक नहीं सके। द आइडिया ऑफ एक्सपीरियंसिंग इट ऑल, द आइडिया यानी कि जो विचार है उसको, ऑफ एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंस होता है अनुभव करना, इट ऑल यानी कि सारा का सारा जो है वाटरफॉल, ग्रीनरी एंड फ्रेश एयर, ये सारा का सारा जिसका विचार है उसको हम रोक नहीं सके। एक्सपीरियंस करना है भैया, हमें तो जाके आना है पहाड़ी पे। आई आस्क्ड मैंने पूछा,
माई फादर, मेरे पिताजी से, इफ़ आई कुड टेक द कार। इफ़ यानी कि क्या, यहाँ पे क्या का सेंस आएगा, यदि का नहीं आएगा। आई कुड, मैं ले सकता हूँ, ठीक, आई कुड टेक, टेक मतलब लेना होगा, द कार यानी कि जो गाड़ी है, कार जो है, क्या मैं ले सकता हूँ, उसने अपने पिताजी से पूछा। उसने नहीं, मैंने पूछा, ठीक, यहाँ पे आई से स्टार्ट हो रहा है। आफ्टर मैनी रिक्वेस्ट, आफ्टर के बाद, मैनी रिक्वेस्ट यानी कि कई विनती, निवेदन के बाद, एंड और विथ द हेल्प ऑफ माई मदर, विथ किसके साथ में, द हेल्प जो मदद है, ऑफ माई मदर यानी कि मेरी मम्मी की जो सहायता है, कन्विंसिंग हिम होता है यकीन दिलाने की, हिम यानी कि उनको, तो मम्मी जो है उन्होंने यकीन दिलाया कि अरे दे तो ना, अपना ही तो बेटा है, अभी तो बड़ा हो गया है, इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, ये चला लेगा गाड़ी। तो मम्मी लोग ऐसे कन्विंस करते हैं बच्चों के घूमने के लिए, तो वही जो मम्मी की मदद के लिए उन्होंने और खुद भी काफ़ी रिक्वेस्ट की। ही फाइनली अग्रीड यानी कि जो उनके पिताजी हैं, फाइनली आखिरकार, अग्रीड होते हैं सहमत हो गए, ठीक है, एग्री नहीं पढ़ते, अग्रीड पढ़ते हैं, सहमत हो गए। सो तो माई फ्रेंड एंड आई लेफ्ट फॉर आवर ट्रिप, मेरा जो दोस्त है और मैं, आई, लीव की सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, निकल गए, फॉर आवर ट्रिप, हमारी जो ट्रिप है उसके लिए, यानी कि जो हमारी यात्रा है उसके लिए हम निकल गए। द करवी रोड, करवी रोड का मतलब हो गया कि जैसे पहाड़ होते हैं तो पहाड़ पे क्या होता है, ऐसे घुमावदार रास्ते होते हैं ऐसे ऊपर चढ़ते हुए, तो उसको हम करवी रोड कहेंगे। तो जो करवी रोड्स हैं, घुमावदार जो रास्ते हैं, ऑन द माउंटेन्स, पहाड़ों के ऊपर, वर सो थ्रिलिंग, वो क्या थे, सो थ्रिलिंग यानी कि बहुत ही ज़्यादा रोमांचित करने वाले थे, रोमांचित कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर के साथ में आईएनजी वाला लगा हुआ है। वी इंजॉयड, हमने क्या किया कि इंजॉयड, आनंद उठाया, एवरी टर्न, हर मोड़ का हमने आनंद उठाया, द स्टीप रोड, रोड्स, जो स्टीप का मतलब होता है खड़ी चढ़ाई, जैसे पहाड़ होते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, एकदम ऐसे खड़ी चढ़ाई होती है, ठीक है, आपने देखा होगा, हाँ, पहाड़ों पे जब चढ़ते हैं तो ऊपर खड़ी चढ़ाई होती है उस पर, तो उसको हम स्टीप रोड्स कहेंगे, जो खड़ी सड़कें हैं उनको। एंड और द रोरिंग साउंड ऑफ द कार, यानी कि रोर होता है, दहाड़ना होता है, तो यहाँ पे जो दहाड़ने का जो आवाज़ है, ऑफ द कार, कार की, तो उसके जो है हमने आनंद उठाए। तो इन्होंने क्या किया, वी इंजॉयड एवरी टर्न, हर मोड़ को हमने इंजॉय किया, खड़ी सड़कों को इंजॉय किया, और जो रोरिंग साउंड ऑफ कार है उसको हमने इंजॉय किया, क्योंकि गाड़ियाँ जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो करती हैं, तो बस वही जो है, हाँ, इंजॉय किया इन्होंने, मज़ा आया इनको, मतलब। वन साइड, एक तरफ, ऑफ द रोड, सड़क के एक तरफ, हैड टावरिंग, ठीक है, टावर क्या होता है, वो जो आप लगाते हो टावर, ऊंचा होता है ना सिग्नल के लिए, वैसे ही टावरिंग माउंटेन्स यानी एक साइड में ऊंचे पहाड़ थे, एंड और द अदर साइड यानी कि जो दूसरी साइड है, हैड डीप वैलीज, वैली यानी कि जो घाटी होती है, जैसे मान लो ये सड़क है तो इस साइड तो पहाड़ हो गया, और इस साइड जो है ये डीप वैली यानी घाटी टाइप की होती है, तो उसके लिए है। अब आगे हाइफन लगा के लिखा हुआ है, इट वॉज बर्थ टेकिंग, ठीक है, बर्थ टेकिंग होता है कि लुभावनी, यानी कि इससे सांस रोकने वाली, ठीक है, सांस लेने वाली, ऐसे समझ लो आप। अलोंग द वे यानी कि, हाँ, रास्ते के साथ में, वी स्टॉप, हम रुके, टू एडमायर वाटरफॉल्स, एडमायर यानी कि होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, वाटरफॉल्स और जो पानी के झरने हैं उनकी ऐसे तारीफ करने के लिए रुके, एंड और इन्जॉय द व्यू, और हमने क्या किया, इन्जॉय किया, आनंद उठाया, द व्यू यानी कि व्यू का, तो पहाड़ों से अच्छा व्यू आता है तो उन्होंने आनंद उठाया। आई वॉज द वन ड्राइविंग, आई वॉज द वन यानी कि मैं वो था जो क्या कर रहा था, ड्राइविंग, चला रहा था गाड़ी को। आई एम नॉट अ परफेक्ट ड्राइवर, मैं नहीं हूँ अ परफेक्ट ड्राइवर, परफेक्ट होता है एकदम सही, उत्तम, जो ड्राइवर, चालक जो होता है, मैं परफेक्ट ड्राइवर नहीं हूँ, बट लेकिन आई हैव अ लाइसेंस, मेरे पास में क्या है, एक लाइसेंस है, लाइसेंस मतलब वही ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस है मेरे पास में। दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम, ये क्या था, मेरा पहली बार था, ड्राइविंग, चलाना, गाड़ी चलाना, इन द माउंटेन्स, पहाड़ों के अंदर गाड़ी चलाना जो है मेरा पहली बार था। वी क्लाइम्ड अप, हम चढ़े, अप द हिल, ठीक है, क्लाइम्ड अप ऊपर चढ़ने के लिए हो रहा है, द हिल जो पहाड़ी है उस पर हम ऊपर चढ़े, एंड और सोन, जल्द ही, वी वर ऑन द फेमस पंचगनी टेबल टॉप, वी वर, हम थे, ऑन, किस पर, द फेमस यानी कि प्रसिद्ध, पंचगनी, पंचगनी एक हिल स्टेशन है, तो उसके जो टेबल टॉप है उसके ऊपर हम थे। अब टेबल टॉप किसको कहते हैं, जनरली आपने देखा होगा पहाड़ी होती है तो वो तो ऐसे ऐसे होती है, लेकिन जो टेबल टॉप होता है वो क्या होता है, पहाड़ी के ऊपर एक समतल स्थान होता है ऐसा, तो उसको हम टेबल टॉप कहते हैं, जिसको नहीं पता वो समझ लेना। और जो पंचगिनी है वो क्या है कि इंडिया का पहला, मतलब कि सबसे बड़ा टेबल टॉप है, और वर्ल्ड का दूसरा टेबल टॉप है,
तो अब हाइफन लगा के यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में, इंडियाज़ फर्स्ट एंड द वर्ल्ड्स सेकंड। तो इंडिया का पहला है और वर्ल्ड का सेकंड जो है ये टेबल टॉप है। इट्स अ पॉपुलर, ये क्या है, एक प्रसिद्ध प्लेस है, वेयर जहाँ पर मैनी मूवीज़ यानी बहुत सारी जो फिल्में हैं हैव बीन शॉट, वो क्या गई, फिल्माई गई है, शॉट की गई, ठीक है, शूट की यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, शॉट की गई है। एंड और मैनी सॉन्ग्स यानी बहुत सारे जो गाने हैं हैव बीन फिल्म्ड, वो क्या है, यहाँ पे फिल्म किए गए हैं, बनाए गए हैं, बनाए जा चुके हैं। वी क्लिक, हमने क्या की, क्लिक की, खींची हमने सम पिक्चर्स यानी कि कुछ फोटोएं खींची, कैप्चरिंग द ब्यूटी ऑफ द प्ले के प्लेस। एंड कैप्चर होता है कि वही फोटो लेने को ही कैप्चर कहते हैं, क्लिकिंग को भी कैप्चर करना ही कहते हैं। फोटो ली उन्होंने, द ब्यूटी यानी कि जो सुंदरता थी, ऑफ द प्लेस यानी कि जो स्थान है उसकी सुंदरता की हमने फोटो ली। देन उसके बाद माई फ्रेंड आस्क्ड मी, मेरा जो दोस्त है उसने क्या किया, आस्क्ड मी, पूछा मुझसे, टू टेक अ फोटो, फोटो लेने के लिए उसने कहा, ऑफ हिम, उसकी, ड्राइविंग एंड टू रिकॉर्ड अ शॉर्ट वीडियो, ड्राइविंग यानी कि चलाते हुए, एंड और टू रिकॉर्ड बनाने के लिए, रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड करते हो आप, अ शॉर्ट वीडियो यानी कि छोटा वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए, बनाने के लिए जो है, उसने मुझसे कहा कि ये लो मेरा एक फ़ोटो और एक वीडियो बना दो। एट फर्स्ट, पहले तो आई रिफ्यूज्ड, मैंने मना कर दिया, बट लेकिन ही इंसिस्टेड, इंसिस्ट होता है जोर देना, अरे यार खींच देना भाई यार एक फ़ोटो, ड्राइविंग करना हूँ मैं, ठीक है, ऐसा होता है ना। मान लो उसके फ्रेंड को ड्राइविंग नहीं आती होगी तो वो बोल रहा है यार थोड़ा नौटंकी कर लेता हूँ, ये फ़ोटो खींच दो ना ड्राइविंग करते हुए, तो वही, तो उसने इंसिस्ट किया, जोर दिया उसने। आई फाइनली अग्रीड, मैं आखिरकार क्या हो गया, सहमत हो गया। हैंडेड हिम द कार कीज, ठीक है, हैंडेड होता है कि हैंड होता है हाथ होता है, और हैंड का मतलब सौंपना भी होता है। हैंडेड हिम, सौंप दी मैंने उसको, द कार कीज यानी कि जो गाड़ी की चाबियां थी वो मैंने उसको सौंप दी। एंड और क्विकली, जल्दी से, एक्सप्लेन्ड, उसको एक्सप्लेन होता है कि बतलाना, उसको बतला दिया, द बेसिक्स यानी कि जो बेसिक होते हैं गाड़ी चलाने के वो मैंने उसको बता दिए, ABC, एक्सलेटर, ब्रेक एंड क्लच, तो ये जो चीज़ें हैं ABC मैंने उसको बतला दी। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, कॉन्फिडेंट यानी कि कॉन्फिडेंट महसूस किया, कि आत्मविश्वास, अरे आ गई है मुझे गाड़ी चलानी, बस ABC बता दी ना तो नहीं मैं चला लूँगा, तो वही। एंड और स्टार्टेड द कार, और उसने क्या कर दी, शुरू कर दी कार को। आई स्टूड, मैं खड़ा था, ठीक है, स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड, मैं खड़ा था, आउटसाइड, बाहर की तरफ खड़ा था, फिल्मिंग यानी कि मैं वो बना रहा था, उसकी फिल्म बना रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था मैं उसको। द टेबल टॉप हैड इनफ स्पेस, जो टेबल टॉप है यानी कि टेबल टॉप को आप बताइएगा क्या बोलते हैं, हैड इनफ स्पेस यानी कि जो पहाड़ी पे जो जगह थी वो काफ़ी थी, इनफ स्पेस था, पर्याप्त जगह थी वहाँ पे। सो इसलिए आई वॉजंट वरीड, तो मैं क्या था, चिंतित जो है मैं नहीं था। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वुड जस्ट ड्राइव अ फ्यू मीटर्स एंड स्टॉप, ही वुड यानी कि वो करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे विल को वुड में कन्वर्ट कर दिया पास्ट है इसलिए, ही वुड, वो करेगा, क्या करेगा, जस्ट ड्राइव, बस चलाएगा, अ फ्यू मीटर्स, बस कुछ ही मीटर चलाएगा, यानी थोड़ी सी दूरी पर चलाएगा, एंड स्टॉप, उसके बाद में वो रुक जाएगा, तो ऐसा जो है मैंने सोचा। बट लेकिन समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ जो है वो वेंट यानी कि हो गया, रॉन्ग गलत हो गया, तो कुछ जो है वो गलत हुआ। ही मिस्टेकनली, उसने गलती से, पुट द कार इन रिवर्स गियर, उसने क्या कर दी, पुट कर दी, रख दी, द कार, कार को, इन रिवर्स गियर यानी कि जो पीछे जाने वाला गियर होता है रिवर्स गियर, उसमें उसने कार को रख दी। एंड और व्हेन ही रिलीज द क्लच, अब ये गाड़ी का मैकेनिज्म है कि क्लच छोड़ते हैं तब गाड़ी जो है वो आगे चलती है पीछे चलती है, तो गाड़ी जो है रिवर्स गियर में है, और उसने जैसे ही रिलीज छोड़ा उसने, द क्लच, क्लच को उसने छोड़ा, द कार स्टार्टेड मूविंग बैकवर्ड, जो कार जो है वो पीछे चलने लग गई, पीछे, ओके पीछे चल गई, ओके। आई पैनिक, मैं क्या हुआ, मैं घबरा गया। एंड और शाउटेड, चिल्लाया, प्रेस द ब्रेक, ठीक है, दबाओ, ठीक है, ब्रेक जो है उसको आप दबाओ, अप्लाई द ब्रेक, और या फिर अप्लाई करो, ब्रेक लगाओ, ब्रेक दबाओ, तो ऐसे जो है मैं चिल्लाने लग गया। बट लेकिन इट वॉज टू लेट, वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, देरी हो चुकी थी। ही पैनिक, वह घबरा गया, टू यानी कि बहुत ज़्यादा, जो लड़का है जो उसका दोस्त है वो जो गाड़ी चला रहा है वो उसके लिए यहाँ पे ही आया है, तो वो भी बहुत ज़्यादा घबरा गया। एंड और इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग, इंस्टेड यानी कि के बदले, ऑफ ब्रेकिंग यानी कि गाड़ी को जो रोकने के बदले, ही एक्सीडेंटली, उसने एक्सीडेंटली यानी कि ऐसी गलती से, प्रेस द एक्सीलेटर, उसने क्या कर दिया, एक्सीलेटर प्रेस कर दिया, यानी कि जो रेस होती है उसने तो वो जो है उसने दबा दी, एक्सीलेटर जो है वो दबा दिया उसने। द कार जम्प बैकवर्ड स्ट्रेट इनटू द वैली, जो कार जो है वो कूद गई बैकवर्ड, पीछे की तरफ, स्ट्रेट सीधी,
इनटू द वैली, वैली होती है घाटी होती है, उसके अंदर वो सीधी कूद गई। तो सिचुएशन ऐसी है, ये टेबल टॉप है, तो मान लो कि गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी उनकी और ये लड़का यहाँ पे फिल्म कर रहा था, ये सोचा आगे तो लेके आएगा, लेकिन कार में रिवर्स गियर डल गया और वो पीछे यहाँ से नीचे कूद गई। आई स्टूड देयर, मैं खड़ा था वहाँ पे, नम, ठीक है, बी साइलेंट होता है इसमें, तो नम पढ़ते हैं इसको, नम, सुन, एकदम सुना हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। अनेबल टू बिलीव, अनेबल असक्षम था, टू बिलीव विश्वास करने पर, व्हाट हैड जस्ट हैपन, यानी कि क्या जो है अभी घटित हुआ, तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, ठीक है, हैपन यानी होता है घटित होना। अदर टूरिस्ट, यानी कि जो दूसरे जो पर्यटक थे, टूरिस्ट से पर्यटक थे, गैदर्ड इकट्ठे हुए, अराउंड यानी कि चारों ओर, टू कंफर्ट मी, ठीक है, कंफर्ट होता है कि सांत्वना देना, दिलासा देना, अरे कोई नहीं हम बुला देते हैं, अभी मदद करवा देंगे, मेरे पास में से खड़े हुए। एंड और दे कॉल्ड द पुलिस, उन्होंने बुलाया पुलिस को, उन्होंने बुलाया फॉर हेल्प, मदद के लिए बुलाया उन्होंने पुलिस को। बट लेकिन इट वॉज टू लेट, ये हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा देरी हो चुकी थी। आई लॉस्ट, मैंने खो दिया, माई बेस्ट फ्रेंड दैट डे, यानी कि उस दिन जो है मैंने खो दिया अपना जो बेस्ट फ्रेंड था, उसको उस दिन मैंने खो दिया। दुख की बात है यार। दिस इंसिडेंट, यानी कि ये जो घटना है, हैज़ हॉन्टेड मी, तो वो क्या करती है, हॉन्ट होता है कि डरावना, डराना, तो वो क्या कर रही है, वो मुझे सताती है, ठीक है, सता रही है, ठीक है, हैज़ हॉन्टेड है यानी कि अभी भी उसको सताए है ये, फॉर 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल हो गए हैं उसको सताते हुए। माई एडवाइस, ठीक है, तो मेरी जो एडवाइस है, सलाह जो है, टू एवरीवन, हर एक से, नेवर गिव, कभी भी ना दें, योर कार कीज, आपकी जो गाड़ी की चाबी है, कार की चाबी है, उसको टू एनीवन, किसी को भी, हु डजंट नो, जो नहीं जानता हो, हाउ टू ड्राइव, कैसे चलाई जाती है गाड़ी, तो उसको आप कभी भी गाड़ी की चाबी है वो ना दें। अ मोमेंट ऑफ केयरलेसनेस, अ मोमेंट यानी एक क्षण जो है, ऑफ केयरलेसनेस यानी कि लापरवाही का एक जो क्षण है, कैन कोस्ट अ लाइफ, ठीक है, उसकी जो कीमत हो सकती है, एक जीवन जो है वो उसका हर जाना हो सकता है, कीमत हो सकती है उसकी। तो इसके साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट होगी, उसका मॉरल देखते हैं, मॉरल भी बड़ा ही शानदार है। मैं भी आपको यही एडवाइस करूँगा, बाइक, स्कूटी और या फिर कार जो है उसकी चाबी आप किसी को ना दें। सेफ्टी शुड ऑलवेज कम फर्स्ट, सेफ्टी यानी कि जो सुरक्षा होती है, शुड चाहिए, ऑलवेज हमेशा, कम फर्स्ट यानी कि पहले आनी चाहिए, सुरक्षा पहले आनी चाहिए। लाइफ इज़ प्रीसियस, लाइफ क्या है, प्रीसियस है, अनमोल है, कीमती है। एंड और अ सिंगल मिस्टेक यानी कि एक इकलौती जो गलती है, कैन चेंज, वो बदल सकती है, एवरीथिंग, सब कुछ, ठीक है, एक सिंगल गलती जो सब कुछ बदल सकती है। तो वहाँ पे इसके दोस्त के साथ भी उसकी जान ले ली उसने, यदि वो चाबी नहीं देता तो नहीं जाती शायद। बी रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार बने, व्हेन ड्राइविंग, जब आप चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, ड्राइव करते हो। एंड और नेवर अलाउ, कभी भी किसको अलाउ, अनुमति ना दें, एनीवन, किसी को भी, विदाउट प्रॉपर नॉलेज, बिना किसी प्रॉपर जो ज्ञान है, उचित जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसके बिना, और एक्सपीरियंस, और बिना कोई प्रॉपर ज्ञान है या उसको एक्सपीरियंस जो है उसके बिना आप किसी को भी जो है अनुमति ना दे। टू हैंडल अ व्हीकल, ओके, हैंडल तक संभालने के लिए, अ व्हीकल यानी कि एक जो साधन है, वाहन है, उसको संभालने के लिए, व्हीकल। तो इसके साथ में ही मॉरल भी आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे ही गाड़ी की चाबी नहीं देनी है, नहीं बुरा हो जाता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है, सीखने को नया मिला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप वीडियो कहीं और देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई इंग्लिश पे आइए, यहाँ पे बहुत सारी नई नई कहानियाँ जो है आपको मिलेंगी। थैंक यू।